हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका लेखक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन के द्वारा ये लिखा गया स्वदेशी चैप्टर में बताते हैं कि आज हमारा देश किस प्रकार से बदलते जा रहा है। जो पहले हमारा देश था वो अब हमारा देश नहीं रहा, बहुत ही चेंजिंग इसमें आया है। उसी के बारे में हमारे जो स्वदेशी के लेखक, जिनको हम कवि बोलेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वो अपने स्वदेशी के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, काव्य खंड का स्वदेशी, जिसमें देखेंगे स्वदेशी का अर्थ होता है, स्वदेशी का मतलब होता है कि अपना देश, खुद का देश, ठीक है, स्वयं का देश, जिसमें हम अपने देश में रह करके अनेक प्रकार के वस्तु को उत्पादन करते हैं, हमारे भारत की वस्तुएं रहेगी, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्वदेशी। अपने देश में उत्पादित जितने भी प्रकार के वस्तु हैं वो सभी वस्तु को हम बोलेंगे स्वदेशी वस्तु बोल सकते हैं। और हम सब अपने देश में जब रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, खुद अपने देशी स्टाइल में रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्वदेशी। हम सब कैसे हैं, तो स्वदेशी, अपने देश में रहते हैं। चलिए, तो इसमें बद्री नारायण चौधरी जी किस प्रकार से बता रहे हैं, आज आप लोग को हम पढ़ कर नहीं गा कर सुनाएंगे किस प्रकार से इसमें बताया जाता है। आज हमारा देश किस प्रकार से चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। तो हम इसको एक कविता के रूप में गा करके आप लोग को सुनाते हैं। सबे विदेशी वस्तु नरगति रीत, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मातर साथ। थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन में मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को फिर से हम बता देते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत मातर साथ। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धो कह ये ख्रिस्तान। पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई है अति भाई। ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तालेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करते अंग्रेजी उपभोग। इस प्रकार से आप लोग सुने, जो हम गा करके आप लोग को बता रहे थे। तो इसमें हम जो अभी इसका अर्थ नहीं बताए हैं, आप लोग को बता देते हैं इसका अर्थ क्या होता है। कहता है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कहने का मतलब है कि सभी विदेशी का मतलब होता है सभी जो है वो विदेशी हो गए, वस्तु नर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी वस्तु जो है वो विदेशी हो गया। गति रति रीत लखात, कहने का मतलब कि जितने भी रीति रिवाज है वो सब क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। सभी वस्तु, सभी रीति रिवाज जितना भी है वो सारा चीज क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। भारतीयता कछु न अब भारत मादर साथ। अब कहता है यहाँ पे कि भारतीयता कुछ नहीं दिखाई देता है हम लोग को, सारा क्या हो गया है, तो सब विदेशी हो गया है। सब विदेशी जितने भी हम लोग देखते हैं हमारे भारत में जो भी वस्तु है वो सारा चीज क्या हो गया है, सब विदेशी हो गया है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धो
गए हैं ये क्रिस्टान। कहने का मतलब है कि मनुज भारती देखी को, भारत के मनुष्य को अगर अब कोई देखता है तो उनको पहचान नहीं कर पाता है कि वो भारत के मनुष्य है, भारत के व्यक्ति है, भारतीय है, अब पहचान में नहीं आते हैं। मुसलमान हिंदू किन हो गए हैं ये क्रिस्तान, सब एक हो गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी सब अंग्रेजों के जैसा हो गए, सब विदेशी अपना लिए हैं, जितने भी है सब अपने धर्म को भूल गए। कहता है कि पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कह रहा है कि पढ़ी विधा परदेश की, विधा जो है अब पढ़ाई जो किया जा रहा है, ज्ञान जो लिया जा रहा है सब विदेशी ज्ञान, बुद्धि विदेशी पाए। जब विदेशी हम गुण लेंगे, विदेशी पढ़ाई करेंगे तो हम बुद्धि भी क्या करेंगे, विदेशी हम सीखेंगे, विदेशी सारा चीज। कहता है चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, अब पढ़ेंगे लिखेंगे सब विदेश के तो हमको क्या चाल चलन अपना देश की रहेगा, सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, सब विदेशी हो जाएगा। आगे कहता है हटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहूं भारतीय तालेश। अब यहाँ पे कहता है कि जितने भी ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, अब हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के फंक्शन होता है, जितने भी प्रकार के शादी विवाह होता है, सब ठाट विदेश यानी कि विदेश के जैसा हो गया है। अब हमारे देश मतलब जो स्वदेशी होता है उस रूप में शादी विवाह नहीं होता है। जैसे पहले हमारे यहाँ चाल चलन होता था कि शादी विवाह में लड़की को जो चेहरा होता था कई दिनों तक नहीं देखा जाता था, लेकिन आज क्या है कि शादी होता है लेकिन जो जयमाला का सिस्टम चला है सब विदेशी है, पहले ही लड़की का चेहरा देख लिया जाता है जयमाला पे ही, ठीक है। उसी प्रकार से आज पहले हमारे घरों में जब शादी विवाह होता था, फंक्शन होता था तो उसमें ढोल बाजा बजता था, लेकिन आज क्या है डायरेक्ट विदेश के जैसा डीजे बजा देते हैं, पूरा एकदम डीजे है ना। तो कहता है सब सपने हो जिनमें न कहूँ भारतीय तालेस। अब मतलब कि भारत के कुछ भी नहीं रहा, सब लेस हो गया, खत्म हो गया। कहता है आगे बोली सकत की हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करते अंग्रेजी उपभोग। अब कहता है यहाँ पे कि बोल नहीं सकता है अब हिंदी, अब यहाँ पे भारत में रह करके कोई हिंदी भी नहीं बोलता है, सब क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश सब। अब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको इंग्लिश सिखाया जाता है, हिंदी तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। वही कहता है कि बोली सकत नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, मतलब हिंदी अब बोल नहीं सकता है। अब मिली हिंदू लोग, अब हिंदू लोग नहीं मिलेंगे, सब अंग्रेजों के जैसा इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सब अंग्रेज बन जाएंगे, अंग्रेज। अब कोई हिंदू कोई भी हिंदी यहाँ पे नहीं बोलते हैं। कह रहे कि अंग्रेजी भाषण कर, भाषण का मतलब क्या होता है, भाषण बोलना, सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी उपभोग और अंग्रेजी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आया होगा। हम अपनी भाषा में जिस प्रकार से जितना हमको समझ में आया आप लोग को बताने का कोशिश किया। और भी अगर आगे है, यहाँ तक हम आप लोग को 1 से लेकर के 5 तक बताए हैं, ये 10 तक है और भी आगे हम बताते हैं, ठीक है।